खान सर के कोचिंग सेंटर में लग गई भीषण आग। चारों तरफ धुआं, अफरा तफरी और मची चीख पुकार। क्या प्रयागराज में कोचिंग सील होने के ठीक बाद पटना में लगी यह आग सिर्फ एक हादसा है या खान सर को पूरी तरह बर्बाद करने की कोई बहुत बड़ी खौफनाक साजिश है? दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों, खान सर के सितारे इस वक्त गर्दिश में चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले प्रयागराज में उनकी कोचिंग सील हुई थी कि अब बिहार की राजधानी पटना से एक बहुत बड़ी और दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के अंदर अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरे सेंटर में तीव्र और काला धुआं फैल गया, जिससे क्लासरूम में बैठे सैकड़ों बच्चों और कर्मचारियों के बीच अफरा तफरी और भगदड़ मच गई है। गनीमत यह रही कि देश में हो रहे बड़े हादसों को देखकर छात्र और स्टाफ पहले से अलर्ट पर थे। जैसे ही धुआं उठा, तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए सेंटर को खाली कराया गया और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे में किसी को कोई चोट नहीं आई है, जो सबसे बड़ी राहत की बात है। दोस्तों, अब यहां सबसे बड़ा सस्पेंस और सवाल खड़ा होता है। शुरुआती जांच में प्रशासन और मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम का कहना है कि यह आग बिजली के मेन बोर्ड में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। लेकिन जरा क्रोनोलॉजी समझिए। पिछले 1 महीने से खान सर पर लगातार विवादों के चक्रव्यूह में फंसाए जा रहे हैं। एक तरफ उनके विरोधी उन पर हावी हैं, दूसरी तरफ प्रयागराज में उनकी बिल्डिंग को नियमों का हवाला देकर सील किया जाता है। और ठीक इसी बीच अचानक पटना वाले सेंटर में आग लग जाती है। सोशल मीडिया पर अब यह सवाल तेजी से गूंज रहा है कि क्या यह वाकई एक प्राकृतिक घटना या तकनीकी खराबी है, या फिर खान सर की साख और उनके साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने के लिए पीठ पीछे रची गई कोई सोची समझी साजिश है। आखिर विवादों में और विवादों के ठीक बीच में ऐसी ही घटनाएं क्यों हो रही हैं? हद तो तब हो गई भाई साहब, जब इस हादसे के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर बकायदा जश्न मना रहे हैं। ओछी मानसिकता के ये लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि यह भगवान ने सजा दी है, यह रोशन सर का श्राप है जो खान सर को लगा है। और जब इंसान सजा नहीं दे पाता तो ऊपर वाला सजा देता है। लेकिन मैं आज कैमरे के सामने खड़े होकर पूछना चाहता हूं इन चवन्नी छाप ट्रोलर्स से कि अपनी आंखें खोलो और खान सर का बड़प्पन देखो। खान सर के कोचिंग में यह जो आग लगी है, उन्होंने साफ साफ स्वीकार किया है यह एक तकनीकी खराबी यानी शॉर्ट सर्किट है। उन्होंने ना तो किसी पर इल्जाम लगाया, ना ही इसे किसी की साजिश बताया है, और ना ही कोई षड्यंत्र वाली टिप्पणी की है। लेकिन सोचिए, जरा दिमाग लगाइए और दिमाग पर जोर डालिए। अगर यही शॉर्ट सर्किट आज रोशन आनंद सर की कोचिंग में हुआ होता तो अब तक क्या हुआ होता? सोचिए, अब तक भूचाल नहीं आ गया होता। यह बिकाऊ मीडिया और तथाकथित विरोधी अब तक खान सर को बदनाम कर चुके होते, उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया होता और पूरा का पूरा इल्जाम और षड्यंत्र का ठिकारा सीधे खान सर के सिर पर फोड़ दिया गया होता। यह है इन लोगों का असली दोहरा चरित्र, जो खान सर को गिराने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी बेहद जरूरी है, जिसे मीडिया आपको कभी नहीं दिखाएगा। अब विरोधी चिल्ला रहे हैं कि तार जर्जर थे, नोटिस मिला था, लापरवाही थी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पटना के बाकी सारे कोचिंग संस्थान किसी महल में चल रहे हैं? क्या वहां सब कुछ शीशे की तरह साफ है? हकीकत तो यह है कि यान पेपर पैसे डाकार कर
क्लीन चिट देने वाले ये भ्रष्ट सिस्टम और फायर डिपार्टमेंट सालों तक सोया रहता है। लेकिन जैसे ही बात खान सर की आती है, सब के सब चील की तरह झपट पड़ते हैं। खान सर के खिलाफ जो लोग एजेंडा चला रहे हैं, उन्हें इस बात का जवाब देना होगा कि जब हादसे के तुरंत बाद खुद कोचिंग के स्टाफ ने अपनी मुस्तैदी दिखाई और वहां रखे फायर अग्निशामक यंत्र से आग पर तुरंत काबू कर लिया, तो यह खान सर की सतर्कता और यह लापरवाही, उन्होंने अपनी सुरक्षा के पूरे इंतजाम रखे थे, तभी तो इन इतने बड़े सेंटर में एक बच्चे को खरोच तक नहीं आई। लेकिन कुछ जलने वाले लोग और बिकाऊ पत्रकार इस छोटी सी तकनीक खराबी को भी ऐसे पेश कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया हो। साफ दिख रहा है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ खान सर की साख को मिट्टी में मिलाने और उन्हें जानबूझकर बदनाम करने का एक घटिया पैंतरा है। दोस्तों, इस हादसे के तुरंत बाद एहतियात के तौर पर पूरे कोचिंग सेंटर की बिजली काट दी गई है और प्रशासन ने बिल्डिंग में ताला लटकवा दिया है। खान सर के विरोधी इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर फिर से सक्रिय हो गए हैं और अपनी रोटियां सेकने में जुट गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हादसे के बाद भी खान सर और पटना के बाकी कोचिंग संचालक सुधरेंगे? क्या सुरक्षा नियमों को सिर्फ कागजों पर पूरा किया जाएगा या बच्चों की जान की कोई कीमत समझी जाएगी? एक तरफ विरोधियों का यह चौतरफा हमला और दूसरी तरफ सेंटर में लगी यह रहस्यमयी आग खान सर के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कानून और न्यायालय अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के मानकों पर इस तरह की लापरवाही को सही नहीं ठहराया जा सकता है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? क्या पटना सेंटर में लगी यह आग सिर्फ एक तकनीकी लापरवाही है या खान सर को घेरने का कोई नया पैंतरा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय पूरी ताकत से जरूर दीजिएगा। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।